सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन फ्रॉम योर ओन चैनल नीट यूजी इन 10। मेरा नाम है विपिन कुमार शर्मा और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर। यू नो वेरी वेल दैट वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड इन 36 वीडियोज दैट वी हैव मेड टिल नाउ। और आज द लिविंग वर्ल्ड के बाद हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। So biological classification में we will be starting our discussion with the word classification itself। हम लोग 2 kingdom system of classification पढ़ेंगे, 3 kingdom system of classification, 4 kingdom system of classification, 5 kingdom system of classification, 6 kingdom और 3 domain system of classification। और उसके बाद हम further इन kingdoms की study में घुस जाएंगे, जिसके लिए हमारे 3 chapters डिजाइन किए गए हैं, that is chapter biological classification, plant kingdom and animal kingdom। इनमें हम इन सारी की सारी किंगडम्स की डिटेल्ड नॉलेज को समझने की कोशिश करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट गाइज एंड लेट्स क्रैक इट। सो दीज आर सम क्रेडेंशियल्स ऑफ माइन, यू कैन हैव अ लुक इफ यू वांट टू, अदरवाइज लेट्स प्रोसीड। You can also get connected to us via Unacademy's learning app. This app is freely available on Google Play Store। और जैसे ही आप इस ऐप को डाउनलोड करके इंस्टॉल करके गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करेंगे, यू विल गेट ऑल आवर सब्सक्रिप्शन पैक्स ऑन योर स्क्रीन। आई रेकमेंड यू गाइज कि आप यहाँ पर 1 साल या 2 साल का सब्सक्रिप्शन पैक उठाएं, क्योंकि ये आपके रिलेटिवली काफ़ी चीप होते हैं और ये आप आगे पास ऑन भी कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे रेफरल कोड विपिन एंटर करते हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। मेरे सारे के सारे नोट्स जो कि आपको और कहीं नहीं मिलेंगे, एज वेल एज 1 ईयर ऑफ माई फ्री मेंटोरशिप, जिसमें आप लोग एक मेडिकल कॉलेज तक की जर्नी का सफ़र तय कर सकते हैं। सो बेसिकली यहाँ दोस्तों आपको विपिन कोड को इंसर्ट करना है और अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा सा आसान बनाना है। सो लेट्स डिस्कस गाइस, जो कि हम यहाँ पर डिस्कस करने आए हैं। लोग और बेसिकली ह्यूमन बीइंग्स क्या अपने सराउंडिंग के बारे में जानना नहीं चाहते? ये क्वेश्चन हमारे मन में हमेशा उठता रहा है और ये बात बिल्कुल लाजमी है कि कभी भी वो अगर कोई नई चीज़ देखेंगे तो उसके बारे में जानने की उनकी इच्छा जो है वो जाहिर होगी, और उसके लिए वो अलग अलग प्रयास करते हैं, अलग अलग कोशिशें करने लगते हैं। और उन कोशिशों में कुछ साइंटिफिक कोशिशें होती हैं और कुछ अनसाइंटिफिक कोशिशें होती हैं। सो आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द अनसाइंटिफिक कोशिश, ओके, और द अनसाइंटिफिक अटेम्प्ट टू क्लासिफाई द ऑर्गेनिजम्स। उस टाइम पर उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि ऑर्गेनिजम्स को किस बेसिस पर क्लासिफाई किया जाए। सो उन्हें जो दिखाई दिया उसने उसी चीज़ को सच माना और उस बेसिस पर चीज़ों को क्लासिफाई करना स्टार्ट कर दिया। उस टाइम पर लोगों की डिज़ायर्स उतनी ज़्यादा नहीं थी, वो बस कुछ चीज़ों में ही खुश रहते थे, जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान। तो उनके लिए ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स ही सब कुछ थी। एंड जिन ऑर्गेनिज्म से उन्हें ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स मिल रही थी, उस बेसिस पर उस टाइम के ह्यूमन बींग्स ने, यानी पुराने ज़माने के ह्यूमन बींग्स ने इन चीज़ों को क्लासीफाई करना स्टार्ट कर दिया। सो द वेरी फर्स्ट क्राइटेरिया दैट वाज टेकन इनटू कंसिडरेशन वाज द यूजेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ये बात आपको याद रखनी है, और ये अनसाइंटिफिक था, इस बात में बिल्कुल सच्चाई है, क्योंकि यहाँ पर कोई साइंस का लॉजिक यूज नहीं हुआ। सिंस द डाउन ऑफ सिविलाइजेशन देयर हैव बीन मैनी अटेम्प्ट्स टू क्लासिफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म, लेकिन इनमें से बाद के जो अटेम्प्ट थे वो ज़्यादा साइंटिफिक थे, उनमें किसी किसी चीज़ को क्राइटेरिया मानकर क्लासिफिकेशन करी गई थी, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। ह्यूमन बींग्स की जो नीड थी और ह्यूमन बींग्स के जो यूजेस में काम आने वाली चीज़ें थी, उन्हें डायरेक्टली क्लासिफाई कर दिया गया इनटू फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग। सो दीज आर द 3-4 मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरीज जिनमें इन्हें डिवाइड कर दिया गया। फूड में कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे प्लांट्स, कुछ एनिमल्स जो खाने के काम आते थे। फॉर एग्जाम्पल देयर इज स्टेपल फूड, यानी कि आपका वीट जो कि आप यूजुअली खाते हैं। देयर इज राइस, सो दीज आर द क्रॉप्स, ओके। अदर देन दैट व्हाट इज गोइंग टू बी ओवर हियर, द फ्रूट प्लांट्स, जो कि फ्रूट्स प्रोवाइड करवाते थे। उसके अलावा क्या होगा यहाँ पर, कुछ एनिमल्स जैसे कि आपका हैन वगैरह, ओके, चिकन वगैरह, ये सारी चीज़ें, गोट वगैरह जो कि खाई जा सकती थी। यानी ईच एंड एवरी प्लांट और एनिमल विच इज एडिबल एंड विच इज सर्विंग एज अ फूड मटीरियल फॉर ह्यूमन बींग्स, ये आपका फूड वाली कैटेगरी में डाल दिया गया था। देन द सेकंड कैटेगरी इज शेल्टर, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें जो कि घर बनाने में काम आती थी, जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट ग्रासेस जो कि आपके घर की रूफ तैयार करने में हेल्पफुल होती थी, कुछ इंपॉर्टेंट लीव्स जो कि बहुत ब्रॉड होती थी, एंड ड्यू टू द ब्रॉड साइज ऑफ दीज लीव्स इनको यूज किया जाता था घर की छत बनाने के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीज जिनके जो लॉग्स होते थे, ओके, या फिर जिनके जो स्टम्प्स होते थे, इनको यूज किया जाता था घर की चार दीवारी बनाने के लिए, ओके। जैसे कि बहुत सारे जो टॉल टॉल ट्रीज होते हैं, जैसे आपका सफेदा वगैरह, वो सारे यहाँ पर यूज किए गए थे। सो ये आपके शेल्टर में आ जाते थे।
एज वेल एज क्लोथिंग। सो क्लोथिंग में कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें आती थी, इसमें आपके सारे के सारे फाइबर्स आ जाते थे। जितने भी फाइबर्स आप लोग यूज करते थे, द ऑल आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ क्लोथिंग, जो कि या तो कपड़े बनाने में काम आ जाते थे या फिर रोप्स वगैरह बनाने में काम आ जाते थे। सो दे कैन ईदर मेक क्लोथ्स और दे कैन ईदर मेक रोप्स एज वेल। फॉर एग्जाम्पल आपका सिल्क वगैरह हो गया, ओके, कॉटन वगैरह हो गया, ये सारी चीजें यहां पर आ जाएंगी आपकी। एंड रोप्स वगैरह में आपका जूट हो गया, ओके, हेम्प हो गया, एंड देन देयर इज गोइंग टू बी फ्लेक्स। ये सारी चीजें जो थी ये आपकी इन सब में आ जाएगी, इस कैटेगरी में, पर्टिकुलरली फाइबर की कैटेगरी में। सो व्हाट इज गोइंग टू बी द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ यूज के बेसिस पर जब स्टार्टिंग में क्लासिफिकेशन हुई तो खाने वाली चीजों को अलग रख दिया गया, पहनने वाली चीजों को अलग रख दिया गया और रहने वाली चीजों को अलग रख दिया गया। ये सबसे सिंपलेस्ट, सबसे इजीएस्ट, सबसे अर्लीएस्ट और सबसे नॉन साइंटिफिक टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन मानी जाती है, क्योंकि उस टाइम पर लोगों को साइंटिफिक नॉलेज नहीं थी कि हम ब्लड देखें या एनाटॉमी देखें या मॉर्फोलॉजी देखें, इतना कुछ उनमें देखने की क्षमता नहीं थी। ओके, सो उन्होंने जो जो देखा, जो जो कैरेक्टर्स उन्होंने ऑब्जर्व किए, उस हिसाब से वो जो है अपने कंक्लूजन्स डेराइव करते गए और उन्होंने चीज़ों को क्लासिफाई करना स्टार्ट कर दिया। सो आई होप गाइज कि आप लोगों को ये क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज गिव दिस वीडियो अ बिग फैट थम्स अप। प्लीज मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। एंड इफ यू वांट टू टेक एन अकेडमीज प्लस सब्सक्रिप्शन, प्लीज मेक श्योर दैट यू यूज द कोड विपिन, बिकॉज इट इज रियली गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू गाइज। सो आप विपिन नाम के रेफरल कोड को जरूर यूज करिए टू गेट इंस्टेंट 10% ऑफ। और इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। यू कैन डायरेक्टली गो एंड ज्वाइन ऑन दैट पर्टिकुलर लिंक। थैंक यू सो मच गाइज, लॉट्स ऑफ लव।